नमस्कार, मैं डीके यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने आजकल ट्रेंडिंग न्यूज़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर हाजिर हूं दुनिया के सबसे शक्तिशाली एवं सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकप्रिय नेता एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आरंभिक दिनों से अब तक के जीवन संघर्षों एवं उपलब्धियों की कहानी। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। आज हम प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सविस्तार से उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के जीवन दर्शन का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को वाडनगर, राज्य गुजरात, भारत में हुआ था। जन्म का नाम इनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है और यह भारतीय जनता पार्टी नाम के राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इनकी जीवन संगनी का नाम जसोदाबेन चिमनलाल है। इनकी शैक्षिक संबद्धता की बात करें तो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय एवं गुजरात विश्वविद्यालय से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। धर्म हिंदू है। इसके अतिरिक्त अगर इनके परिवार के अन्य व्यक्तियों का परिचय प्राप्त करें तो उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी है। माता के नाम के ऊपर चर्चा करें तो हीराबेन माता का नाम। इसके अतिरिक्त अगर भाइयों के ऊपर चर्चा करें तो इनके 4 भाई हैं, सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। अगर बहन का बात करें तो इनके बहन का नाम बसंती बेन है। पत्नी का बात करें तो पत्नी का नाम जसोदाबेन चिमनलाल मोदी है। इसके अतिरिक्त अगर हम नरेंद्र मोदी के सुविचारों के ऊपर चर्चा करें, जिन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जो अनुभूति प्राप्त की है उसको अपने अनुभवों के आधार पर अपने विचारों को लिपिबद्ध किया है। इनके सुविचार कुछ इस प्रकार हैं। वे कहते हैं कि एक बार जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम मीलों आगे जा सकते हैं। हम में से सभी के पास अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। जो लोग अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे लोग सफल होते हैं। इसके अतिरिक्त उनका दूसरा कथन है कि हर किसी में सपने देखने की शक्ति होती है। हर किसी में सपने देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्पों में बदलना चाहिए। कभी किसी विचार को मरने नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका अन्य एक और महत्वपूर्ण कथन है। वो कहते हैं कि भारत एक युवा देश है। इतने बड़े प्रतिशत वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के भाग्य को बदलने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त अगर नरेंद्र मोदी की पसंद और नापसंद की बात करें तो उन्हें खाने में जो चीज़ पसंद है वह है शाकाहारी व्यंजन। शाकाहारी व्यंजन को वह बहुत ही चाव से खाते हैं। अगर हॉबीज़ की बात करें तो साहित्य में इनकी रुचि है, योग करने में रुचि है और अध्ययन करने में रुचि है। इनके जो पसंदीदा राजनेता हैं उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे शिखर पे आता है। और इनके जो पसंदीदा नेता यानी जो आदर्श और आइकॉन हैं उनमें नरेंद्र मोहनदास करमचंद गांधी एवं स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। इसके अतिरिक्त अब हम नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन पे अगर प्रकाश डालें, शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी की कार्यशैली पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें विश्वास है कि मोदी जी उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर अब तक उन्होंने भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए गए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इनका अब तक का जीवन कैसा रहा है, इन सभी बातों पर आज हम अपने इस वीडियो में प्रकाश डालेंगे। अतः आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक अवश्य बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी जी के परिवार की बात करें, उनकी जाति की बात करें तो मोदी जी का परिवार
मोद यानी घांची तेली समुदाय से आते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबद्ध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं। इसके अतिरिक्त मोदी जी के 2 छोटे अन्य भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी और एक जो है पंकज मोदी। प्रहलाद मोदी अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, जबकि पंकज मोदी गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। अगर मोदी जी के राजनीतिक करियर के ऊपर चर्चा करें तो इनका राजनीतिक करियर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल उन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुन लिया गया। सन 1990 में एल के आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। सन 1995 के चुनाव में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए। इस पद पर वे सन 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया था। इसके उपरांत अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किस तरह चुने गए और कौन सी उपलब्धियां हासिल किए, तो इसके ऊपर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई थी और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत सुनिश्चित होती चली गई। इसके उपरांत अगर नरेंद्र मोदी के कार्यप्रणाली को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार थी। प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीद होने लगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्टर लागू किए, जिससे कि व्यवसाय अधिक एवं आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्य किए। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की अगर बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर से छाया रहा। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में
पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी लहर कहो या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया में छाए रहे। मोदी की वाहवाही चारों ओर थी। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों के काम से जनता इतना खुश थी, जिसके चलते जनता ने उन्हें एक बार और मौका देना चाहती थी। उन्नत भारत के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बराबर विजयी भारत। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोला। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पिछली बार की तरह वे पूरे देशवासियों की उम्मीद पे खरा उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। अब मोदी जी के जीवन संघर्षों के अतिरिक्त उनकी जो कुछ भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उस पर अगर चर्चा करें तो सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहलों की शुरुआत की, जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी इस प्रकार है। स्वस्थ भारत अभियान, यह अभियान भारत का बड़े स्तर पर शुरू किया गया अभियान है, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, यह योजना देश के किसानों के बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों के मुफ्त में खाते खोले गए एवं किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक खाते में जमा की गई। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। इसके उपरांत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके एवं कृषि कार्य को बेहतर दिशा मिल सके, इसके लिए योजना की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत, इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया, ताकि यदि उनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कुछ बहुत ही अहम अभियान चलाए। उन्हीं में से एक मेक इन इंडिया अभियान था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर उनके विकास के लिए कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण एवं उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बस्तियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब के कार्यकाल में और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं एवं अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाए, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के, तो गुजरात के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी जी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए एवं इनके कार्यकाल के लिए किए गए कुछ फैसले आज भी अविस्मरणीय है। जैसे भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया। इससे बीटी कॉटन की खेती में मदद मिली, जिससे नलकूपों से सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। इसके अतिरिक्त नोटबंदी का फैसला, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने नोटबंदी जैसे बहुत ही अहम फैसला लिया,
जिसके तहत मोदी जी ने 500 एवं 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए एवं इसके स्थान पर 2000 एवं 500 के नए नोट जारी किए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। इसके अतिरिक्त GST अर्थात नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स यानी GST, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन्होंने लागू किया। इसके अतिरिक्त सर्जिकल स्ट्राइक अर्थात नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। इसके उपरांत एयर स्ट्राइक। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो बहुत ही बड़ी ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए भी बहुत बड़ा संकल्प दिखाया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है, इसके ऊपर भी प्रकाश डाल देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभी तक के जीवन में निम्न उपलब्धियां हासिल की है, जिसके अंतर्गत 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त सन 2009 में FD मैगजीन ने उन्हें FDI पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया। इसके बाद मार्च सन 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फोटो छापी गई थी। सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर रहा। इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भी मोदी जी का नाम सूचीबद्ध किया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो सन 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी जी का नाम दुनिया के 13वें सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में था और साथ ही उन्हें इसी साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में इन्हें नामित किया गया था। सन 2014 एवं 2016 में मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन के पाठक सर्वे में विजेता का रूप में घोषित किया गया था। साल 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल्लाजीज अल सऊद के आदेश पर दिया गया था एवं 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गाजी आमिर अमानुल्लाह खान के राज्य आदेश पर दिया गया था। साल 2014, 2015 एवं 2017 में भी मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था एवं सन 2015, 16 एवं 18 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था। 10 फरवरी सन 2018 में उन्हें विदेशी डिग्निटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंड कोलार के साथ सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त 17 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और यह अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया था, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की लीडरशिप के लिए और सन 2022 तक प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्प लिया था। साल 2018 में ही 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी के योगदान के लिए उन्हें सिओल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल 22 फरवरी सन 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सिओल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए
इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। दरअसल इस तरह मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद तक के कार्यकाल में काफ़ी सारी उपलब्धियां अपने नाम की है और आगे भी करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के सिवाय इन्होंने विवाद और आलोचनाओं का भी सामना किया है। नरेंद्र मोदी के विवाद एवं आलोचनाओं के ऊपर भी प्रकाश डालना बेहद आवश्यक प्रतीत होता है। तो साल 2002 में हुए गुजरात दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद था, जिसके तहत आलोचकों का कहना था कि मोदी जी इस दंगे को भड़काने के पीछे मास्टरमाइंड है। साल 2002 में तीस्ता सीतलवाड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी में अपने पति की हत्या के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी जी का नाम इशरत जहां के फेक इनकाउंटर के लिए भी आया था। इन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। नरेंद्र मोदी जी के वैवाहिक स्थिति को लेकर भी आलोचकों द्वारा खूब आलोचना की गई। गुजरात दंगे में चूंकि मोदी जी का नाम सामने आ रहा था, इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था। सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख रुपए की कीमत का एक सूट पहना था, जिसमें उनका नाम नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। इसके लिए भी आलोचकों द्वारा उनकी काफ़ी आलोचना की गई थी। 10 अगस्त 2018 में भारतीय संसद में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी को राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त अब नरेंद्र मोदी के जीवन उपलब्धियों पर जो किताबें लिखी गई हैं, उसका भी हम सबके दिमाग में स्मरण होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वयं जो किताबें लिखी गई है वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ज्योतिपुंज, दूसरे नंबर पे ए बोर्ड ऑफ लव, तीसरे नंबर पे प्रेम तीर्थ, चौथे नंबर पर केलवे ते केलावड़ी, पाँचवें नंबर पे साक्षी भाव और सातवें नंबर पे सामाजिक समरसता। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ अन्य लेखकों ने भी पुस्तकें लिखी हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक हैं एनडी मरीनो। तत्पश्चात सेंटरेस्ट इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसके लेखक हैं उदय महुरकर। इसके बाद मोदी मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप, शासन एवं प्रदर्शन, इसके लेखक हैं विवियन फर्नांडिस। इसके अतिरिक्त द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी, इसके लेखक हैं एमवी कमाथ एवं कालिंदी रंदेरी। इसके अतिरिक्त द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, इसके लेखक हैं किंगसुक। इसके अतिरिक्त किंगसुक नाग के अतिरिक्त नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, इसके लेखक हैं सुदेश वर्मा। तो इस प्रकार आज हमने नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के शुभ अवसर पे मोदी के आरंभ से अंत तक के जीवन संघर्ष एवं उपलब्धियों के ऊपर सविस्तार चर्चा किए। आप सभी को आज नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस पे हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी को एक बार पुनः